एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम इतनी गोली मार दो कि शक्ल ही पहचान में आएगी। चला मेरे पास भागा, चला सारादार कहाँ भाग रहा है रे? बहुत डरा था जी। मालिक कसम दुनिया की इस तरीके से मारती हूँ, कहीं अगर मुंडिया खसक गई नहीं 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 इस तरीके से मार दूं खाने वाला बर्तन तेरा टूट जाएगा। सरदार जी बोला जाता है। हाँ हाँ सरदार जी। बाबूजी आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में हो। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अंजलि हूँ अमरपाल की बेटी। खास दीपावली का त्योहार का दिन था, मेरे माता और बाबूजी घर में त्योहार मना रहे थे और मेरी बहन आरती खेत में चारा काटने गई थी। हम भाई बहन खेत से दीपक जलाकर जब अपने घर पे आती, वही मेरे गांव का रहने वाला अर्धुतिक प्रधान मेरे माता पिता को उसकी बीबी न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबूजी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब मुझे जंगल में होश आता है, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी, उसी रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह का सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपनी अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम मंजली नहीं डाकू चरनी, डाकू चरनी। अच्छा किया अर्जुन, तूने इनायत बढ़ा दिया, तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। जिस तरीके तूने खून की आंसू रुलाया है, खाती हूं मरे हुए माँ बाप की कसम, अगर तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शेर सिंह। हाँ सरदार जी। खरपोटी लाल कहाँ है? आता होगा सरदार जी। बुलाओ उसको जल्दी से। बैठो सरदार। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूनी में नूना मिला के, चूना मिला के। साथियों तो जमाना हमसे है, जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ते हुए जहाज का पंखा उचाल लूं। कसम भोलेनाथ की। साथियों आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना, डाकू कैसे बना। साथियों मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था, उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला प्रधानवा हमारे दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नज़र हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। जब मुझे खबर मिली तो मैं भागते भागते उसकी हवेली के पास पहुंचा। बाहर से आवाज लगाए, ए प्रधान! अबे साले मेरा बकरा दे दे नहीं तो बहुत मारूंगा।
इतने में साला प्रधानवा बाहर निकला ना, आओ देखा ना तो आओ मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। वहाँ से भागकर अपने घर को आया। हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, अपना अंडू बुकरा मिला कि नहीं मिला। तो मैं उसे जब बता दिया कि नहीं मिला तो वो कमरे के अंदर ले गई, दरवाज़ा बंद करके मेरा जूता चप्पल बेलन से स्वागत किया। जब इतना मेरा स्वागत किया जूता चप्पल बेलन से, तो मैं कैसे भी दरवाज़ा खोला, वहाँ से भागा, भागते भागते पहुँच गया चमार की घाटियों में। चम्मल घाटी में पहुँचा तो वहाँ मेरी मुलाकात डाकू शेरनी से हो गई। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, उन्होंने पकड़ा दिया ये बंदूक का बाना। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। खरपोटी लाल, हम कहे सरदार जी जय माँ, भाग 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 भाग। हट! सरदार जी जय माँ भवानी बोला जाता है। जय माँ बियानी, जय माँ भवानी। हमसे नहीं आवत। सुधर जाओगे साथ में रहते रहते। सुधर जाओ तो पैसे न मिले। ठीक है, चलना कहाँ है? हमको चलना है वो प्रधानवा के हवेली पर। अर्जुनवा के घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है? हाँ, लेकिन उसके पहले हम लोग सोचते हैं अर्जुन प्रधान के यहाँ चलने से पहले राजेश प्रधान के यहाँ चला जाए। क्या करने वहाँ चलना है? वो भी दो पंचवर्षीय प्रधान रह चुके हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे सरदार जी, हम सोचते हैं कि प्रधान जी के गांव में आज नौटंकी हो रही है। और राजेश प्रधान जी नौटंकी देखने में बिजी है परिवार सहित। हम लोग चुप्पे चुप्पे चलेंगे, सेन फोड़ेंगे, पूरा गहना वहना लेके वही गहना वाली पेटी पे लाट के बाएगा। खरपोटी लाल, डाकू शेरनी डाका नहीं डालते। हाँ, ले चल मुझे अर्जुनवा के हवेली पे। अच्छा, ये उसकी हवेली को शमशान न बना दी तो डाकू शेरनी मेरा नाम नहीं। ओह, यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे नजर में जो राजेश प्रधान है वो अच्छे इंसान है, जो अर्जुन प्रधान है वो खराब इंसान है। वही के पास ले चल मुझे। चलो आओ चलते हैं सरदार जी। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना जातियों। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना जाति आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना जाति। क्या बताओ दोस्तों? अजय, हाँ, और सब बढ़िया है ना? बढ़िया प्रधान जी। मैं बाहर से आ रहा हूँ। हाँ हाँ प्रधान, बहुत थकाई लगी है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ओके प्रधान। अगर कोई आए तो बोल देना प्रधान साहब अंदर बैठे हैं। ठीक है प्रधान। अच्छा, ठीक है। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल शेरनी खड़ी है। मार कर गोली कमीने तुझे जिताऊंगी, लूट कर कमाल खजाना साथ उठा ले जाऊंगी। बना दूं तुझको मैं कंगाल, बना दूं तुझको मैं कंगाल, शेरनी खाली है सीना। कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, कौन हो? अरे मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि? पहचानने में बहुत समय लगेगी। गई हरामजादी, कैसे बच गई? बच गई, वही सरदार जी की देन है। अर्जुनवा भाग कुत्ते, आज तुझे शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। शेरनी, पहली बात मैं डरता नहीं हूँ। जो खिलौने से मुझे डरवा रही है, मैं बचपन से खेलते चला आ रहा हूँ। और ध्यान कर,
चप्प की पुलिस तुझे तलाश कर रही है, पाते ही तुझे गोली मार देगी। है अर्जुनवा, तेरी भूल है। तो बड़ी खैर मना, तेरी हवेली की चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा हुआ मालूम है। है, मालूम है। हाँ, तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो शेरनी के छूकर देख। शेरनी हो आग का गोला है, छूते मन भस्म हो जाएगा। कुछ ठीक है, अरे उधर देख, पुलिस आ रही, उधर देख। कुत्ते, आज तूने मुझे चकमा देकर चला गया ना। हाँ सरदार जी, चश्मा देकर चला गया साला। अबे क्या बोला? चश्मा देकर भाग गया। चकमा बोला जाता है। कुत्ते की मौत मारूंगी अर्जुन, मैं जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। आ रही हूं कुत्ते तेरे पास। जय मां भवानी। मेरा परिचय लो, मैं कौन हूं, कहां के रहने वाला हूं। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में जरूर होंगे और सोचते यही होंगे कि ये तो अमर पलवा का बेटा अनिल कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, हाँ, पुलिस वाला हो गया हूं बाबू। उस दिन की बात याद करो जब मेरे माँ बाप को जान से मार डाला गया था। दीपावली के त्योहार के दिन, दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में अर्जुनवा और उसकी औरत खूनों की होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए बाबू, तो देखता हूं एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचे थे कि भगवान, आज त्योहार के दिन मेरे बाबूजी, मेरी माँ को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। अर्जुनवा दोनों प्राणी दरवाजे पर खड़े थे छुप करके। देखते ही आग बबूला हो गया था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरिबाब पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने पे अर्जुनवा और उसकी और दोनों मिलकर मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू। मैंने कहा कि मैं तेरे खिलाफ एफआईआर लिखाने थाने में जा रहा हूं। इतने में अर्जुनवा न जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, वहीं पर मुझे सुंघा दिया बाबू, बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो मैं अपने आप को जंगल में पाता हूं। बियाबान जंगल था, कोई आवाज सुने वाला नहीं था। ठीक बियाबान जंगल में बैठकर रो रहा था। उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और गाड़ी से स्वयं उतरकर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी व्यथा बताई, सारी कहानी बताई बाबू। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा चल, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे अपने निवास पर लिवा के गए। जब उनके निवास पर जाता हूं तो उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगे कि साहब इस लड़के को रख लीजिए आप। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा बाबू। पढ़ा लिखा तो पहले से ही था और अच्छी तालीम हुई। साथियों, उसी वक्त पुलिस, यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांटे निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू, सच, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इसमें पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे कसम खाड़ा कि सांप का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है अकबरपुर। अकबरपुर क्यों भेजा जा रहा है? वहां डाकू शेरनी आतंक मचा कर रखी है, उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और मैंने भी ठान लिया हूं कि जब तक डाकू शेरनी को अरेस्ट नहीं करूंगा
तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। साथियों, संगीत में बहुत आनंद आएगा। मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने। क्या बताई भैया रे, आज हमारे 3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा खराबी है। घरे कोनो काम नहीं कर पावत है, तबीयत खराब हो के मारा। जब देखा हमारे घरे वाले बरबरात रहा थी कि जब से आया कोनो काम नहीं करती। चलते बैठे जे के हुआ जाए, पहले उनसे दवाई मंगाओ, आराम हो जाए तो काम करबे। बतावा भला, सवेरे से ना चाय ना नाश्ता ना खाना ना पानी ना नहाई पानी हमका क्यों भरे। आए आए हैं लाड़ के बिटिया भातार गाड़ा देश का हर जाई गहाता, यहाँ बैठ के आराम फरमावत यहाँ हम घरे के नौकरानी चली घरे काम करी हम। हाँ, हम ससुरे साई है माँ के आराम करे बरे चली घरे काम करी हम। लाड़ के बिटिया हर जाई। अरे हर जाई क्या करती है रे दीदी? क्या करें दीदी? तू बिना जाने समझे बिना पूछे पछोरे हमका मारती है दीदी। पहले हमारा बात सुना दीदी। ठीक तबीयत ना दीदी मेरी आज है, इसलिए खाना घर में बनाई नहीं। 3 दिन से मैं कहती चली आ रही, घर में लाता न कोई दवाई मेरी। हर जाइयो 3 दिन से कहा चली आ तो हर नौकरी है भतार गाड़ हम तो का दवाई लिया और अंडी। हाँ करे आए अब 1 2 3 साल नहीं बीता ए हर जाइयो कोरावई लागिन। हाँ आए अब 2 3 साल नहीं बीता आए इनके लड़के हो तो घरे काम न करी काम घरे हम करब करे। आखिर कैसे काम करी तो का देखात ना बा, हमारे पेटे में लड़के वामसी कौनो काम करे ना जात बा। कैसे हम आखिर करी बतावा, तू ही बतावा। आखिर दीदी तू तक मेहरा रुए का तो का एक औरत का दर्द ना ही समझ में आवत दीदी। बतावा भला दीदी देश का हर जाई भतार गाड़ी पहले हमार बात सुन रे। तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया, काम घर का तुझे सारा करना पड़े। काम करके ये कपड़ा तू मेरा धुले और नहाने का या पानी भरना। काम न करबू हर जाइए। हाँ काम न करू का बैठे बैठे डूबू। हाँ बैठा रहे तुम मारे करती है जो पचाहू बोला तो बीच में। दीदी एक बात बताई ना, का रे अब तो हर ज्यादा होत बा। का ज्यादा हो तुम अब कह देते हमरे अगर ऊपर एक कौदा अब हाथ छोड़ दी तब तो तोहरे साथे ठीक ना होए। का करबे रे रंडी? बता देते का करबे हर जाइए वारे
हमारा हम कुछ कहा चाहती हमारा पहले तू है ननद बड़ी मैं हूँ भाभी छोटी तू है ननद बड़ी अरे तू है ननद बड़ी मैं हूँ भाभी छोटी तेरे धमकी से मैं डरने वाली नहीं एक तो मैं अपने दुख से अरे परेशान हूँ तेरे नहाने का पानी भरूंगी नहीं जितना कह देते उतना अपने दिमाग में बैठा ले तोहर हम लोग का रानी ना भाई अगर 4 दिन काम कर ले तो घाटी ना जाबू भाई से मोटान चली आवत बड़ी ताली बजाए में का फलानी कहते तो बड़ी मजा आए दहनाती भतार गए और हर जगह के मजा देखा पहले फलानी कहते बड़ी मजा आती है का रे हर जगह राड़ की बिटिया भतार गाड़ी देश कर अंडी का कहा दिया रे घरे काम हम करब के तनी बड़ी नीक की हरे अपने के देख पहले के तनी बड़ी तय नीक की है अगर नीक होते ना तो अपने ससुर में रहते यहाँ आते ना बार बार जब देखा मुठा चली आवा थे काहे भी आ करी जब यह करा कराने भाई भाई के बैठ ही जाती हूँ ज्यादा बोल रही है का रे हई बताओ इधर आओ भाभी देख मैं समझती हूँ तू औरत है मैं भी औरत हूँ तेरे पेट में बच्चा है अब तुम्हारे पीठ के बहाई देती न पीटे बात से न कहा कुत्तों का याद से हमार गलती क्षमा करें आप गलती हमार क्षमा करा आज से तुमके कुछ न कहा हम भाई आई हो घरे के वंश बढ़ावत हो अच्छी बात बा किनान किना मुन्ना मुन्ना आएगा घर में किकारियां गूंजेंगी घर में जाना था दीदी जकरे पैसा ढेर आ जात गरमाई जाती आयन नमो भूली आयन होमकार बीडीसी आयन होमकार बीडीसी 11 रुपया देता है हाँ इनका कहा था इनका पिलाटे भी भाभी हो हाँ दी आज से तो के कुछ न कहा घर एक सब कमाओ करब हम और खुशी यहाँ सब जने हाँ बाज चल रहे सब जने घर एक कुल कमाओ करब भौजी हो ठीक तोहार सेवा करब तो का नहाए बरे पनिया भरब भाभी हाँ तेरे पेट में बच्चा है हाँ। आजा मेरे पास देखा तेरे पेट में लड़का बा ज्यादा काम ना करा हम काम कैले खुद सब ठीक बा तू आए हो घरे के वंश बढ़ावे तू आए हो घरे के वंश बढ़ावे आ हम चाहते घरे के वंश खत्म होए हम ही चाहत है ये घरे के वंश खत्म होए जब तो लड़के तोरे पेट में जिंदा रहे हर जाए तो का करबे बिटिया हर जाई आशा बर पला जवान लड़ावत यहाँ हमारे घरे में आई है देश के अंकिल मंकिल हर जाए हमसे जवान लड़ावे ऐसे तो करा छोड़ा हम तो हर जान ले ले रंडा तो लड़का मरद बताऊंगा आशा दीदी मैं जितना पूछूं
भैया जितना पूछे उतना बताओ, न मार मार तो हाथ दियली चटकाई जाऊंगी। क्यों भाभी को मार रही हो? क्या बात है? कौन सी गलती भाभी ने किया है? करे अमितवा माटी दियो ने तोरी बाप की डोढ़ कुत्तवा। इनके बाप दूसरा रहते। जहाँ करें तहाँ गए, हाँ जहाँ करें तहाँ गए। करे तय हमका मारत है तोरे शर्म नहीं लगत बे की रहा? आरती ना तुहार आरती उतारी हम। करे हम अपने ससुरे से यहाँ आए हैं माई के आराम करे बरे कि चली घरे काम करी करे तू आराम कर रही है, लेकिन भाभी ने क्या किया है जो भाभी को मार रही हो? ई सवेरे सर जाई न चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहाय पानी हमका भरे तो का कुल हम करब करे माटी दियो ने। यानी भाभी घर का खाना बनावा सेवा करे तुहार तो का नहाय बरे पानी भरे तू खाए के केवल सोबू। हाँ रे इधर चलो। मेरी बात सुनो। ठीक भाभी की तबीयत नहीं चल रही और खाना तुमको बनाने दो। खाना तुमको बनाने में आती काम इस घर का भाभी करेगी, काम इस घर का भाभी करेगी नहीं। अब दोबारा दीदी हमारी बात कान खोलकर सुनो कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और वो इस घर का एक काम नहीं करेगी, सारा काम तुम्हें करना होगा। तब क्या तुम खाना नहीं बना सकती हो? करे हम खाना बनाई? क्यों? बाप रे बाप बतावा भला, इतना कोमल हमार हाथ बा, अरे बाप रे, इतना कोमल हमार हाथ बा, अरे इतनी बाप। सुंदर हम है। हाय हाय। अगर घरे में हम खाना बनाओ, हाँ। अगर खाना बनाओ को जल गा हमार हाथ तब का करब? हाथ इनके करिया हो जाई खाना बनाई ही तो। भला बता पंचौ ये खाना ना बनाई हूँ, ये खाना ना बनाई, खाना बनाई तो हाथ जल जाए, आ बर्तन मजही तो हाथ करिया हो जाए, धुआं लागे तो मुंह सांवली हो जाऊंगी ना। हाँ हम कहता है तू जब घरे काम धंधा ना करबू तो कहा यहाँ बैठे बैठे चपबू। अनुराग भैया भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। इसे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेकर चलो। चला बा का रे ऐसे धाई दे तो कन वो झांझर हो जाए माटी दियो ने, चाचा धाई चीट डाबू तो हम अक्का रे हाँ बड़ा भौजाई पछले तहारे, काहे? बड़ा भौजाई पछले के बोलत बा। अरे वो मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। कौनो मामले तो नहीं क्या चलत फरा बा। फोरिन तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तोरे परे माटी दियो ने, बड़का सुंगड़ा परे रे। मामला बात करबू तेकर जान ले हम मार मार तोहर मामला खराब कर होगा। हाँ बैठका खराब हो गया। दीदी हमारी बात कान खोलकर सुनो, मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और हॉस्पिटल से हमारे आने के पहले तुम हमारा घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाना, वरना बहुत बुरा होगा दीदी। अच्छा हाँ ई हमका धमकी दे हमार घर छोड़ के, हमार घर नवरे माटी दियो ने। तेरा घर नहीं है, अच्छा ये हमारा घर है। जा रहा हूँ, याद रहे कि मेरे आने पहले मेरा घर छोड़कर चली जाना। जा रे जा, जा माटी दियो ने। मेहरवा रे, मेहरवा लिया है गवा।